इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, जैसे कहावत है कि धरत परिये धर्म न छोड़िए, ऐसी दृढ़ धारणा हो कि कुछ भी परिस्थितियां आ जाएं, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणा ना छूटे। परमात्मा ने ऐसे सभी दादियों का डिवाइन ग्रुप तैयार किया और एक सच्चे जौहरी की तरह एक एक को तराश कर हीरा बनाया। दादी जानकी जी भी किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं थे। पिछले एपिसोड में हम आदरणीय संतोष दीदी जी से आदरणीय दादी जानकी जी के विषय में चर्चा कर रहे थे। आइए आगे सुनते हैं दादी जी की और भी विशेषताओं के बारे में। दीदी जी, ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः हमारे कार्यक्रम में। हम जैसे पिछले एपिसोड में आपसे दादी जी के बारे में बहुत सारी बातें जान रहे थे। अब की बार हम जानना चाहते हैं कि जब दादी जी को हेड बनाया गया इस संस्था का, दादी प्रकाश मणि जी के जाने के बाद, क्योंकि दादी जी लंदन में रहते थे, इतने सालों तक लंदन में रहे और फिर यहाँ आए भारत में, और भारत में रह कर के उन्होंने फिर जैसे सारी यज्ञ की, इस ईश्वरीय जो भी संस्था की सारा कारोबार दादी जी को दे दिया गया। तो दादी जी ने कैसे, किस तरीके से सुचारू रूप से उसको चलाया? दादी तो 40 बरस जी फॉरेन में रही जी, परंतु दादी ने सदैव अपने को तो भारतवासी समझा जी जी, और दादी को यज्ञ प्राण था। जी जैसा बाबा उसके लिए प्राण था, वहाँ रहते हुए, फॉरेन में रहते हुए भी दादी को हर पल मधुबन याद था। जी जी, तो दादी की इस विशेषता के कारण इतना दूर होते हुए, नहीं तो यहाँ तो दूसरी भी दादियाँ थी, जी बिल्कुल, दूसरों को भी बना सकते थे, हाँ जी, पर उनको ही क्यों बनाया? जी, क्योंकि उनमें ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि उसको यज्ञ के बिगर और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जी। तो दादी की इस विशेषता के कारण और उसके साथ साथ दूर रहते हुए भी दादी का सब यज्ञवत्सों से, सारे ब्राह्मण परिवार से अति निकट का संबंध था जी, क्योंकि दादी बहुत फराग दिली से सबको ज्ञान रतन लुटाती थी। जी जी, और दादी की क्लासेस सुन करके सब अपने को मालूम माल समझते थे। तो नेचुरल है, दादी की दूर बैठे भी जो पालना मिलती थी उसके कारण दादी के साथ बहुत सबका प्यार था। दादी के अंदर जो त्याग वृत्ति थी जी, हम लोगों ने देखा जब दादी पहली बारी वहां से आई, लंदन से आई, एक छोटी सी थैली थी उसके हाथ में, कुछ भी नहीं था। जी जी, तो हमको खास ब्रिजेंद्रा दादी ने कहा, देखो ये कैसा फकीर है। हाँ, उनके फकीरपना था उनमें, एकदम बेगर टू प्रिंस। जी जी, मतलब खुद के लिए कुछ भी नहीं, त्याग वृत्ति। सारा जो करना है हमें यज्ञ के लिए करना है, जो करना है बाबा के कार्य में लगाना। जी जी, तो ऐसी जो उनकी त्याग वृत्ति थी ना, वो त्याग वृत्ति, सत्यता, वो सबको अपनी तरफ खींचती थी। जी, ये बहुत बड़ी उनमें विशेषता थी। जी। और रूहानी प्यार। जी, दादी कभी कहाँ हद में नहीं फंसी,
फॉरेन में रह के उसने अपने को फॉरेन का नहीं समझा, जी। उसने सदैव ये समझा कि मैं सारे विश्व की हूँ। इसीलिए हमने देखा दादी के अंदर ये जो बेहद की भावना थी, इस बेहद की भावना के कारण जब बड़े बड़े वीवीआईपी भी दादी से मिलते थे, जी। दादी इतना स्नेह से, इतना प्यार से उनको मेरा भाई, मेरी बहन करके ऐसा पुकारती थी जो उनके वो एकदम ऊपर न्यौछावर हो जाते। जी बिल्कुल बिल्कुल। चाहे दादी वो से बहुत प्रेसिडेंट, अपनापन महसूस होता था, अपनापन महसूस जैसे मेरी होता माँ था। है जो हाँ, कह रही मेरी है। माँ है, उनको ये लगता था ये तो विश्व की दादी है, इनकी थोड़ी दादी है, ये तो हमारी दादी है। जी तो दादी की ये बहुत बड़ी विशेषता थी। जी तो यहाँ रहने के बाद दादी ने बहुत न्यारा और प्यारा होकर के सारा पाठ बजाया। पाठ बजाया भी, परंतु न्यारी होकर के बजाया। ऐसा नहीं कि उसने कोई फंस के बजाया। अपने को कभी हेड नहीं समझा, कहती थी मैं कौन हूँ, मैं तो कोई नहीं हूँ। अरे तुम लोग तो इतने सेंटर संभालते, तुमको सेंटर है, तुम्हारे को इतना सारा म्यूजियम है, भला मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं। जी मेरे पास वो जो उसके पास था वो किसी के पास नहीं है। जी बिल्कुल। तो उनके पास एक बाबा था, बाबा ने जो उनका नाम जनक रखा। जी तो राजा वही हम जनक, आपसे अगला भी यही पूछना चाहते थे कि बाबा उनको जनक क्यों बोलते थे? जनक इसीलिए बोलते थे क्योंकि वो विदेही थी, जी जी देह अभिमान उसमें नहीं था। जी जी देह में रहते, देह से न्यारा रहती थी, जी और कोई किसी भी पदार्थ का, वस्तु का या व्यक्ति का उसको आकर्षण नहीं था, वो अनासक्त थी। जी जी तो इसीलिए बाबा तो उनको जनक कहते थे, परंतु हम सब ब्राह्मण उनको ब्राह्मणों की जान कहते थे। जी सबकी जानकी की। हाँ, जी जी जानकी माना जानकी की, ब्राह्मणों की। जी जी और जैसा हमने देखा कि मीरा को देखने के बाद सबको श्याम सुंदर आता है, हाँ जी, श्याम याद आता है, जी। वैसा हम जब जानकी दादी को देखते थे तो हमको निराकार राम याद आता था। जी जी बिल्कुल। क्योंकि उनके रग रग में बाबा भरा हुआ था, उसकी याद भरी हुई थी। जी जी ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। इसमें एक प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बहुत बार बाबा कहते थे कि जानकी दादी अष्ट रत्नों में से एक है, तो ऐसी, क्योंकि और भी बाबा के सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे जो इतना ऊंच उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो दादी जी को विशेष बाबा ने अष्ट रत्नों में क्यों स्थान दिया? क्योंकि दादी के अंदर सर्व शक्तियाँ थी। जी अभी शक्तियाँ होना बड़ी बात नहीं है, पर शक्तियों को समय पर यूज करना ये बहुत बड़ी बात है। जी समझो कोई योद्धा है, उसके पास बहुत वैरायटी अस्त्र शस्त्र है, बहुत पावरफुल अस्त्र शस्त्र है, परंतु समय पर कौन सा शस्त्र यूज करना अगर उसको वो नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं हो। तो दादी की ये विशेषता थी, शक्तियों को उसने शस्त्र बना के समय के ऊपर उनको यूज किया। जिस शक्ति की आवश्यकता होती थी उस शक्ति को वो यूज करती। कभी तो प्रेम की शक्ति को यूज करती थी, कभी तो फिर दुर्गा माता बन करके भी सामने वाले को ठीक करती थी। तो उसके अंदर ये बहुत बड़ी कला थी दादी के अंदर। जी तो सर्व शक्तियों से जैसा संपन्न थी, इसीलिए बाबा उनको बोलते थे ये अष्ट रत्नों में आई। जी। और जैसे दादी जी इतना भ्रमण करते थे देश विदेश और इतना अथक होके चलते थे, दादी जी को किसी भी टाइम आप जाओ और दादी जी मिलने के लिए तैयार है, सेवा के लिए तैयार है, तो इतनी शक्ति उनको कहाँ से मिलती थी कि हमेशा एवर रेडी और इतना सारे विश्व में ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि हम जानते थे कि दादी जी का स्वास्थ्य भी बहुत ऊपर नीचे कभी कभी होता था, फिर भी वो इतने अथक होकर के सब कार्य करते थे, सब संभालते थे। तो एक तो दादी में विल पावर थी बहुत, जी जी, और दूसरा बाबा की मदद। जी और दादी को एक ही लगन थी, मेरे को जो बाबा ने दिया है वो मेरे को सारे विश्व को देना है। हाँ जी जी, दातापन की भावना। हाँ तो दातापन की भावना के कारण अथक होकर के सेवा करती थी। अभी लास्ट बाबा दादी शरीर छोड़ने के पहले दादी पूना में गई थी। जी जी, और मैं उस समय पर गई थी। मैं उस समय औरंगाबाद में थी। मैं खास इसीलिए गई कि मैं दादी के पहले तैयार होकर के क्लासेस में जाएगी तो दादी आराम से तैयार होकर के पीछे आएगी। जी तो मैं जिस दिन गई उसमें उस दिन मेरे को थोड़ा लेट हो गया जाने को, क्योंकि वहाँ भी प्रोग्राम था वो करके औरंगाबाद का पीछे मैं गई। पर फिर भी मैं प्रोग्राम के पहले पहुँच गई थी और मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और मैंने देखा दादी सभा में बैठी हुई। हाँ जी, फिर ये एक दिन नहीं हुआ, तीनों दिन यही हुआ। पहले दादी जाती थी, पीछे मैं जाती थी। मैं टाइम पर जाती थी और दादी देखती थी अरे इतने लोग बैठे हैं, वो अपनी नींद आराम भूल करके पहले तैयार होकर के जाके बैठ जाती।
जी। और हजारों लोग आकर के बैठे हुए होते थे उनके आकर्षण। और जबकि उनकी आयु 100 प्लस उस टाइम पे। उसको तो आयु तो याद ही नहीं थी ना, आयु याद ही नहीं थी। वो बोले हम तो बाबा के बच्चे हैं। और मैं देखती थी, कभी कभी हंसी आती थी, कोई ज्यादा आयु वाली माता वगैरह आएगी, बोले ये इस बेचारी ये तो बुढ़ी हो गई, तो हमको हंसी आती थी, दादी कितने वर्षों की। हम हंसते भी थे दादी को, दादी आप क्या है, नहीं नहीं हम तो बाबा के बच्चे हैं। हाँ। तो दादी में ये लगन थी, सेवा की जो लगन है, उसके कारण उसको, तभी तो बाबा ने उसको जनक कहा ना, विधेयी थी, वो देह मुक्त थी। जी जी देह में रहते भी प्रकृति जीत थी। जी बिल्कुल। तो एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई आपका अपना साथ का, दादी के साथ का कोई एक विशेष अनुभव जिसमें आपको बहुत प्राप्ति हुई हो, या दादी के साथ आपने कुछ समय ऐसा बिताया हो, या कोई ऐसी बात आपने दादी जी की देखी हो कि कोई व्यक्ति दादी से आके मिला और वो परिवर्तित हो गया और दादी से एक विशेष सेवा का द्वार खुला संस्था के लिए, तो ऐसा कोई विशेष अनुभव आप हमें सुनाइए। दादी के साथ तो अनेक अनुभव है जी। आज हमारा जीवन ही उनके सदके है। जी जी। अगर हमारे को देखो, आपको मालूम है, जब बच्चे को छोटेपन में अगर ठीक परवरिश नहीं मिलती है तो बड़ा होने के बाद वो ठीक नहीं हो सकता है। तो हमारे को तो जन्म ही उसने दिया, हमारी तो जन्मदाता हो गई। हाँ जी। तो उन्होंने हमारे को परवरिश दिया। आज हम जिस मुकाम पर है उनके सदके ही है। जी बिल्कुल। तो उनसे तो हमने बहुत सीखा। एक प्रसंग क्या, अनेक प्रसंग, अनेक ऐसे बातें हुई जो हमारे को सीखने को मिलती थी। कैसा जो उनके लिए कोई समझो इधर उधर कोई बात करने वाले, उल्टा बोलने वाले भी आएंगे, वो कभी मन में नहीं लेती थी किसी के लिए। जी जी। हमेशा रहम दिल बन करके और सबके साथ समान, उनके अंदर समान भाव था। जी। आत्मिक भाव होने के कारण उनके अंदर भेदभाव नहीं था, सबको समानता से चलाती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। जी। तो जिसके कारण क्या होता था, सब उनके नजदीक आते थे, नजदीक आना चाहते थे। जी। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। और हमने देखा वो कभी भी खुद के प्रति एक पाई भी खर्चा मुझे यज्ञ की नहीं करनी है, ये पक्का रहता था उसको कि मेरे को नहीं करनी है, ये मुझे सेवा में लगाना। हाँ। तो जितना हो सके उतना हमने ये उनसे सीखा। हाँ। कि ये जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं या ईश्वरीय धन भी है स्थूल में, तो ये किसके लिए देते हैं? सब ईश्वरीय सेवा के लिए देते हैं, हमारे को तो नहीं देते हैं। तो उन्होंने कभी भी वो स्वीकार नहीं किया, उस सेवाओं में ही लगाया। जी। तो हमारे को एक आदर्श मिला कि हमें हमेशा क्या करने का है, एक नामी और इकानामी बन करके चलना है। जी। दादी में देखो कितनी इकानामी थी। दादी का बर्थडे था 104। जी। दादी ने सबको पक्का कराया था कि मेरे बर्थडे में किसी को भी कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल होना चाहिए, करो ही नहीं। पर सभी ने जब ही हट किया तो बोला अच्छा ठीक है, एकदम सिंपल करो। बहुत सिंपल किया। अच्छा, बर्थडे तो सिंपल किया, परंतु उसके साथ साथ क्या कहती थी, जब मैं शरीर छोड़ू ना, मेरे ऊपर ये फूल हार का बिल्कुल खर्चा नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो उसके वाणी में इतनी सत्यता थी, इतनी पावर थी। उसने शरीर भी उस समय छोड़ा जब चारों तरफ बंद था। जी जी जी। कोई आ नहीं सकता था। नहीं तो आज अगर नॉर्मल टाइम पर दादी शरीर छोड़ती थी, देश विदेश के हजारों लोग भाग के आते। जी बिल्कुल, लाखों लोग यहाँ, लाखों लोग हो जाते थे। जी। परंतु दादी ने ऐसे समय पर शरीर छोड़ा जो कोई भी सामने नहीं आ सका। वो जो यहाँ जो हमारे पास फूल थे वो ही चढ़ाए गए, एक फूल का भी एक खर्चा नहीं हुआ। हाँ जी। तो उसके संकल्प में इतनी पावर थी। उसने अपना इच्छा मृत्यु जैसा कि उसको प्राप्त हुआ था। जी। जो उसने संकल्प किया कि मेरा इतना सिंपल रीति से होना चाहिए, वैसा ही हुआ। भले हम लोगों को ऐसा लगा कि अरे इतने लोग नहीं आए, सब बेचारे दूर से तड़प रहे थे, हम दादी का मुंह तो देखते थे, परंतु वो तो प्रकृति भी देखो उसकी कैसी दासी थी। जी बिल्कुल। जैसा महात्माएं आते हैं तो क्या करते हैं, जब भी किसी भगत के पास कोई महात्मा आता है, किसी को बुलाते हैं, तो रास्ते में पानी छिड़क के पवित्र बना करके जाते हैं रास्ता, उसके ऊपर से उनको चलाते हैं। और दादी को जब ये शरीर छोड़ना था तो प्रकृति ने सारी धरणी को सब पौधों को भी धुलाई कर डाल। जी बिल्कुल। ऐसी वर्षा हुई जो सब एकदम सब तरफ एकदम सफाई हो गई, क्योंकि उसको सफाई बहुत अच्छी लगती। जी बिल्कुल। वो जब भी किसी भी सेंटर पर जाएगी ना तो सब देखेगी साफ है, हाँ। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सादगी भी थी तो सफाई भी थी। ये उसकी बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल। मन भी साफ, तन भी साफ, और जहाँ रहते हैं वहां भी साफ। जी।
ये बड़ी बात थी उनकी। दादी जी के जो इच्छा की आपने बात की कि दादी जी की हर इच्छा पूर्ण हुई, तो ये इच्छा मृत्यु की जैसे आप बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि दादी जी के हर संकल्प को जैसे बाबा ने पूर्ण किया है। तो जो संकल्प सिद्धि है वो दादी जी को किस प्रकार से, ऐसे विशेष किस पुरुषार्थ के कारण उनको प्राप्त थी कि जो संकल्प करते थे? क्योंकि हमने जैसे बहुत सारे भाई बहनों के अनुभव सुने, तो हर एक ने कहा कि दादी जी ने मुझे ये थॉट दिया, ये संकल्प दिया, मुझे नहीं पता था कि दादी जी कैसे जानती हैं मेरे बारे में इतना, और वो संकल्प सिद्ध हुआ। हम जाकर के फिर वहीं पर रहे, वहीं पे बने, ऐसे बने। तो ये संकल्प सिद्धि दादी जी को कैसे प्राप्त हुई? दादी निर्संकल्प रहने के कारण उसको संकल्प सिद्धि हुई। वो ज्यादा संकल्प नहीं उठाती थी, अपने संकल्पों को उसने सेव किया, उसके कारण उसके अंदर वो संकल्पों में शक्ति भर गई। हम कोई कार्य करना होता था ना तो दादी से आके पूछते थे, दादी ये ऐसा ऐसा काम है, करें? दादी बोलती हो जाएगा। असंभव बात भी संभव हो जाती थी और बहुत इजीली संभव हो जाती। तो उनके वाणी में ताकत थी जी। वो ताकत इसीलिए थी क्योंकि वो निर्संकल्प रहती थी और एक बाबा की याद में रहती थी। तो जिसके कारण बाबा के द्वारा वो हमेशा शक्तियां ले लेके, उनकी मनसा पावरफुल होने के कारण उनकी वाणी भी पावरफुल हो गई। जी जी, ये था फायदा। दीदी जी, जो पुणे में जगदम्बा भवन बनाया गया, जो दादी जी की प्रेरणाओं से बनाया गया था, उसके पीछे क्या रहस्य है? वो कैसे बनाया गया? वास्तव में देखा जावे तो सारे भारत में जी जगदम्बा भवन एक भी नहीं था जी, और है भी नहीं अभी जी। तो और मम्मा ने सब तरफ बहुत सेवाएं की जगदम्बा ने। जी जी जी। और पूना और बॉम्बे में तो बहुत सेवाएं की। जी जी। बॉम्बे में तो जगहों की बहुत कमी है, मालूम है कोई ये अपने को जमीन मिलने की बात ही नहीं है जी। और जब भी मम्मा आती थी बॉम्बे में तो पूना नज़दीक होने के कारण मम्मा कहती थी पूना और बॉम्बे जो है ये दोनों भाई बहन। अच्छा। और तो हमेशा मम्मा पूना में जाती थी जी। और काफ़ी समय रहती थी। बॉम्बे में तो रहती थी, 6-6 मास भी रही है मम्मा, तो वहाँ भी काफ़ी रहती थी। मम्मा ने वहाँ भी बहुत सेवाएं किया। हाँ। तो दादी को ऐसा, और दादी भी वहाँ रही है, दादी के पास जाती थी। तो इसीलिए दादी को ऐसा संकल्प आया कि क्यों नहीं मम्मा के लिए वहाँ जगदम्बा भवन बनाया जावे जी। और दादी को जिस समय ये संकल्प आया उसने रखा जब हम लोगों के सामने, तो सभी ने मिलके कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और दादी के संकल्पों को थोड़े ही समय में उसको साकार रूप दिया और एक सुंदर भवन बन करके वो तैयार हो गया। जी जी। और वंडर देखो, लास्ट टूर बाबा मम्मा का वहाँ, सॉरी दादी का वहाँ पर ही हुआ। उसके बाद तो दादी कहाँ गई नहीं जी। तो वहाँ पर दादी को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बहुत अच्छा ऐसा ओपन थिएटर बना हुआ है जिसमें हजारों भाई बहनें आके बैठते थे। 3 दिन कंटिन्यू प्रोग्राम चला, 5,000 6,000 आके रोज के रोज भाई बहनें बैठते थे और दादी सबको बैठ के क्लास कराती थी। तो दादी के संकल्प से इतना जल्दी बन के 1 बरस के अंदर तैयार हो गए जी। नहीं तो 1 बरस में इतना बड़ा भवन बन के तैयार होना इम्पॉसिबल बात है। दीदी, दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड, विश्व की सबसे ज़्यादा संतुलित मन वाली महिला का जो टाइटल दादी जी को दिया गया, तो ये टाइटल दादी जी को कैसे दिया गया? क्योंकि इतना स्टेबल मन हो जाना कि सारे विश्व में उसका नाम हो जाए, तो ये टाइटल तो बहुत बड़ा टाइटल है। और एक सबसे पहली महिला ऐसे जिसका इस प्रकार से मन इतना स्थिर है, तो वो दादी जी ने कैसे प्राप्त किया? दादी का शुरू से लेके ही हमने देखा, हम तो बहुत बरस दादी के कनेक्शन में रहे जी। हमने शुरू से ही लेकर के देखा दादी का संकल्पों के ऊपर कमांड था जी। दादी संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप कर सकती थी। नहीं तो हम लोगों के संकल्प चलते रहते हैं, परंतु वो नहीं। कोई भी बात होती थी हमें भी वो यही सिखाती थी, जो बात हो गई उसको फुल स्टॉप लगाओ। जी। अगर हम कभी रिपीट भी करते थे ना दादी के सामने, दादी ये बात ऐसी हुई फलाने समय पर, कहती हो पुरानी बातें, पराई बातें, उसमें अपना समय गवा रहे हो, फिनिश करो उसको, फुल स्टॉप लगाओ। तो दादी खुद फुल स्टॉप नहीं लगाती थी पर हमको भी लगाना सिखाती थी। तो दादी का वो जो फुल स्टॉप की प्रैक्टिस थी ना, ड्रामा की
प्रैक्टिस वो बहुत पक्की थी, जिसके कारण दादी का इतना अच्छा रिजल्ट रहा। जी, फिर दादी जी के सामने परिस्थितियां भी तो आती होंगी। बहुत परिस्थितियाँ तो आई। जैसे कोई व्यक्ति है या लोग हैं या कोई संगठन है, ऐसे बन जाते हैं, कोई ना कोई बातें ऐसी आती हैं, तो ऐसे में मन का संतुलन बना के रखना, तो उसमें भी दादी जी कैसे करते थे? देखो, दादी के पास बड़ा होना हाँ। तो बड़ी बातों का सामना करना जी पड़ता है, बिल्कुल। परंतु दादी के सामने कोई भी बात आती थी, दादी में धीरज था। जी जी। क्योंकि इस ड्रामा को देखने के लिए और स्थिति को एक रस बनाने के लिए धीरजता का गुण बहुत चाहिए। जी बिल्कुल। वेट एंड सी, जी। थोड़ा ठहरने की आवश्यकता है। तो दादी में हमने देखा कोई भी बात आती थी और समझो हम भी उनको बोलेगे दादी ये बात ऐसी है ऐसी है, अगर उसको वो ठीक कर सकती थी तो करती थी, जी। नहीं कर सकती थी तो कहती थी थोड़ा धीरज रखो, समय आप ही ठीक कर देगा। जी बिल्कुल। तो ये जो उनका पक्का था ना, समय के ऊपर भी निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, इसके कारण उनको ज्यादा संकल्प नहीं चलते थे। जी। तो ये हमें जीवन में जरूर सीखने की बात है कि हम जो बहुत समय ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हुआ तो क्या हो, उसको कभी ये नहीं चलता था दादी को। हाँ जी। और हमारे को ही सिखाती थी कि ज्यादा संकल्प नहीं चलाना, ज्यादा संकल्प चलाने से तुम लोगों की स्थिति ऐसी बनती। और ये कम संकल्प चलाने के कारण और पावरफुल संकल्प होने के कारण वो अपने शरीर को भी उसने जीत लिया था, प्रकृति को। जी जी। इसीलिए इतनी बड़ी आयु में इतना लंबी तक उसने कार्य किया। देखो कौन कितना काम करता है ये इम्पोर्टेंस नहीं है, कितने समय तक काम करता है ये इम्पोर्टेंस। जी जी। 104 बरस तक कोई काम करे, लास्ट मोमेंट तक काम करे, ये कितनी बड़ी बात। जी जी। तो उसने अपने प्रकृति को भी अधीन करके रखा था। अभी अभी देखेंगे हम समझे कि दादी तो बहुत बीमार है, और थोड़े समय के बाद देखेंगे तो क्लास में बैठी हुई। जी तो ये जैसा कि, और हमेशा कहती थी कि देखो मेरे को ना ये जो रथ है ना, ये मेरे को वह कभी भी सेवा में डिस्टर्ब नहीं करता है, ये बहुत अच्छा चलता है। जी जी जी। तो बाबा कहते हैं ना, घोड़े को भी जरा प्यार से चलाओ ना तुम, जी जी। मार देगे तो बेचारा वो भी बिथर जाएगा ना। जी। तो उसमें ये कला थी। जी। तो दादी जी के जब अंतिम समय था, तो अंतिम समय में भी देखा गया कि जब चारों तरफ अशांति है और भय का वातावरण था और लॉकडाउन सब जगह लगा हुआ था, ऐसे में महसूस होता था कि दादी जी की बहुत ज़रूरत है, और उस समय पे दादी जी ने शरीर छोड़ा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे समय में दादी जी का शरीर छोड़ना कोई संकेत है हम सबके लिए? देखो, जैसा हम लोग समझते थे कि इस समय पर दादी की आवश्यकता है, हाँ। उस समय बाबा को भी उसकी आवश्यकता थी। जी जी। आज भी जैसा हम लोगों ने बाबा का संदेश सुना जी बिल्कुल। कि बाबा ऐसे समय पर एडवांस पार्टी को साथ में लेके सबको साकाश दे रहा। जी बिल्कुल। तो ऐसी जो पावरफुल आत्माएं हैं, बाबा के अनन्य रतन हैं, उनकी आवश्यकता है। जी जी। बाबा कहता है मैं अकेला नहीं करता हूँ ये कार्य स्थापना का, तुम बच्चों के द्वारा कराता हूँ। जी जी जी। तो अभी दादी जब यहाँ थी तो हम लोगों को संभाल के बैठी थी, परंतु अभी वो सारे विश्व को संभाल रही। जी। तो उसकी सारे विश्व को आवश्यकता थी उसकी शक्ति की, इसीलिए खास बाबा ने उसको अपने पास बुलाया। हाँ, और उस टाइम पे तो विशेष नवरात्रे भी चल रहे थे, तो जैसे एक देवी का आवाहन चारों तरफ हो रहा था, और उस समय दादी जी ने शरीर छोड़ा। तो आप हमारे देवी तो थी ना, वो प्रैक्टिकल में देवी। प्रैक्टिकल में देवी थी। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें, दादी जी के जीवन की कुछ प्रेरणाएं जो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें? मैं तो यही समझती हूँ जी कि दादी का जीवन जैसा सादगी में था, जी। दादी का जीवन जो था वो औरों के लिए एक आदर्श था, राह बताने के लिए जी। लाइट हाउस का काम करता था। तो उसी तरह से अगर हम भी अपने जीवन को सच्चाई, सफाई और धारणाओं पर चलाएंगे तो औरों के लिए एक आदर्श बन सकेगी। जी, तो दादी हमेशा कहती थी अपने जीवन को ऐसा आईना बनाओ जो और भी अपना चेहरा उस आईने में देख सके कि हम कहाँ पर हैं। तो इसीलिए दादी ने अपना जीवन जो इतना स्वच्छ और इतना निर्मल बनाया था, तो हमें भी दादी को देख करके दादी को फॉलो करने की आवश्यकता है। जी जी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इन 2 एपिसोड्स में आपने दादी जी की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हमको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए।
दर्शकों, दादी जी समर्पित भाव और परोपकारिता की एक अद्भुत मिसाल थी, जिन्होंने अपना तमाम जीवन दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। दादी जी का स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उमड़ आती है। दादी जानकी जी से जुड़े और भी अनुभव हम सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।